जा रहा है। डायरेक्टली आप ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये सारा जाहिर बात है, उन्होंने ऐलान किया था, बरमला ये बात कही थी और स्कूलों का नाम भी लिया था। उस बाइट के अंदर वो आपके पास महफूज होगी, बाकायदा स्कूलों का नाम लेकर के उन्होंने ये बात कही थी कि कांच का घर बनाकर, कांच का महल बना करके बैठे हैं, जब पत्थर चलेगा तो उनको समझ में आएगा। मुझे तो लगता है शायद पत्थर उन्हीं की तरफ से चलाया गया। मालेगांव में कुछ लोगों की नादानी की वजह से किरीट सुमैया जैसे शख्सों को लाया गया, अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने मसले को हल करवाने के लिए किरीट सुमैया को लाया गया। लेकिन शायद उन लाने वालों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये मांगी हुई मुसीबत है, और इस मुसीबत के आने के बाद मुल्क भर में मुसलमानों के साथ जो मामलात दरपेश हैं, मालेगांव उसमें सरे फहरिस्त आ गया है। इन हालात के बनने के बाद जहां तक हमारी रसाई है और हमें जो मालूमात मिली है, उन मालूमात के पेश नज़र हमने मालेगांव के लोगों को इस बात से आगाह किया कि अब मुसीबत पर मुसीबत आने वाली है और मालेगांव को टारगेट किया गया है। किरीट सुमैया की ही ईमा पर अभी जो सूरत हाल मालेगांव की बनी है, ये जो मुसीबत मालेगांव पर आई है, इसका सिलसिला दराज होगा। मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और इस बात का इजहार कानूनी एजेंसियां करती रही है। मालेगांव भी उससे मुस्तस्ना नहीं है। हमें जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी को हमने मालेगांव की आवाम के साथ शेयर किया और स्कूलों में जो बदउनवानियां हो रही है, उन बदउनवानियों को समझ करके, देख करके हमने इशारा किया था कि इन स्कूलों के ज़रिए से मालेगांव के बच्चों को, ख़ास तौर पर उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो तालीम मिलनी चाहिए, उस तालीम के तई लोग मुतमईन नहीं हैं। इसी तरह स्कूलों में मुलाजमत के नाम पर हमारी बहुत सारी बहनों से और भाइयों से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25-25 साल फ्री में उनसे पढ़वाया गया और ये आस दिलाई गई कि आपको जो है यहाँ पर जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको मुलाजमत दी जाएगी। ऐसे हालात हमारे शहर के हैं और पिछले दिनों ये मुद्दा पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा था और उस वक्त इस मुद्दे को लेकर के जो भी पुलिस स्टेशन में मामलात सामने आए, उसको रफा दफा किया गया। लेकिन जाहिर बात है, किरीट सुमैया जैसे बुरी जहनीत रखने वाले मालेगांव आए हैं तो एक के बाद एक ये सिलसिला दराज होगा और इन स्कूलों को ले करके स्कूलों में आज जो इसको एक कारोबार की शक्ल दे दी गई है और केजी केजी जैसी क्लास में बच्चों के दाखिले के लिए 50-50 हज़ार रुपया डोनेशन लिया जाता है। हालात इतने ज़्यादा मखदूश हो गए हैं कि इसकी इस्लाह ज़रूरी। हमारे इल्म में बात आई थी, हमने लोगों को इससे आगाह किया और सूरत हाल जो भी है कि हिंदू तंजीमों ने आज इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उजागर किया है। ये हालात हमारे शहर के हैं और हमारे शहर ही के नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे मुल्क में है और देर सवेर हर तरफ इस तरह की कार्रवाई होनी है। आज इस वक्त हमारे मालेगांव शहर के आउटर के दादा भूसे साहब जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जब मेरी उनसे बातचीत हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई जो उनके कानों तक पहुंची थी। उन्होंने ये बात भी बताई कि जलगांव जैसे शहर के अंदर 19 करोड़ रुपया 19 करोड़ रुपया जो है सरकार को धोखा दे करके हासिल किया गया, उसकी रिकवरी की जा रही है, जिसमें तकरीबन 13 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं और बहुत सारी बातें हुई। और मालेगांव में भी कुछ स्कूलें ऐसी हैं जिन स्कूलों में इस तरह के कामकाज हुए हैं, इस बात का तस्करा भी माजी में किया गया। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद आज के माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने जो बाइट दी थी वो आपके पास महफूज होगी
कि स्कूल के लोग कांच का घर बना करके रह रहे हैं, हम अगर पत्थर मारेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के जो हालात हैं, इन हालात के पेश नज़र स्कूल जो होती है और तालीम गाह जो होती है, उसके ताल्लुक से आज लोगों की जो सोच बन गई है, उस सोच के पेश नज़र ये एक खालिस कारोबारी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हिंदू तंजीमों ने तो उर्दू स्कूलों को टारगेट किया है, लेकिन जाहिर बात है कि ये मुसीबत सिर्फ उर्दू स्कूलों ही में नहीं है, बल्कि मराठी और इसी तरह इंग्लिश जो मीडियम स्कूलें हैं, वहाँ भी इस तरह के मामलात हैं और देर सवेर इस तरह के मामलात आगे बढ़ेंगे और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से उसकी इंक्वायरी होगी। सकल समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक इल्जाम और लगाया था कि जो स्कूलों में बदगुमानी हुई है करोड़ों की, उसके पैसा मस्जिद और मदरसों में और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। जाहिर बात है, जब इस तरह की बात कही जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि मालेगांव को टारगेट किया गया है और मालेगांव को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज जैसे स्कूल जैसी तालीम गाहों को मस्जिद मदरसों से जोड़ना या एजुकेशन के मामलात को ये जिस तरह रोहिंग्याई और बांग्लादेशी लोगों से जोड़ रहे हैं, ये सरासर इल्ज़ाम है और उन्हें इस मुंह की खानी पड़ेगी। वजह उसकी यह है कि आप देख सकते हो कि मालेगांव में जन्म दाखिले को लेकर के एसआईटी तश्कील दी गई और उस टीम ने मालेगांव में जितने भी जन्म दाखिलों की निशानदही की थी, उसकी मुकम्मल इंक्वायरी तकरीबन फाइनल स्टेज पर है। आज तक एक भी बांग्लादेशी या एक भी रोहिंग्याई एसआईटी को मिला नहीं है। अब मुंह की खाने के बाद और इस तरह जब सूरत हाल बनी कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था वो सरासर बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम था, तो अब अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अलग अलग उन्वान से मालेगांव में वोट जिहाद का भी इल्ज़ाम लगाया गया और अब स्कूल जिहाद का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है और बहरहाल मालेगांव के लोगों को इस सिलसिले में परेशानी है और आइंदा उन्हें मजीद परेशान करने की कोशिश की जाएगी। आपके मुताबिक स्कूलों में भ्रष्टाचार हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि हुआ, ये सही बात है, तो क्या आप वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में आप भी कुछ करेंगे या फिर उनके साथ गलत हुआ है स्कूलों के, उनको बचाने की कोशिश करेंगे? नहीं, बात ये है कि स्कूलों में भ्रष्टाचारी हुई है, ये बात सही है या गलत है, मुझे उसकी इंक्वायरी नहीं, लेकिन जो चीज़ दिख करके आती है और जो बात मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए मेरे इल्म में आई है, उसके पेश नज़र मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूलों में इस्तेहसाल ज़रूर हो रहा है और इस्तेहसाल जहाँ जो टीचर्स हजरात हैं उनका हो रहा है, वहीं एडमिशन लेने वाले बच्चों का और उनके सरपरस्तों का इस्तेहसाल हो रहा है। 10-10, 20-20 साल मुफ्त में आप किसी से पढ़वा रहे हैं इस आस पर कि वैकेंसी निकलेगी और आपको मुलाजिमत दी जाएगी, और इसी तरह जो है केजी जैसी क्लासों में एडमिशन के लिए आप 50-50 हज़ार रुपया डोनेशन ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? जबकि मुल्क के दस्तूर में है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क के बच्चों को फ्री में तालीम दे, और उसके पेश नज़र स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले के अंदर वो रास्ता इख्तियार ना करें जो आज इख्तियार करके चल रहे हैं कि बच्चों के एडमिशन के लिए केजी जैसी क्लासों में आप बड़ी बड़ी रकम ले रहे हैं। तो बहरहाल भ्रष्टाचारी हुई है या नहीं हुई है, ये तो इंक्वायरी के बाद सिद्ध होगा, लेकिन सरकार की तरफ से ये बात आई है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक लंबा भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर सही मानों में इस पर कार्रवाई होती है तो सरकार को 10,000 करोड़ रुपया सालाना बचेगा। आपके मोबाइल की एक बात और ध्यान किया, जब से हिंदू तंजीम ने इस मुद्दे को लिया है और उसके बारे में आवाज उठाई। मेरी हर बात पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और मैं उनका जवाब देना अपने लिए मुनासिब नहीं समझता। ये तो सिलसिला चलता रहेगा और 5 साल वो यही करते रहेंगे। ऐसी फेक एक बयान और दिया परसों
अब ज़ाहिर बात है हारने के बाद तो उनका जो बयान था वो बाइट आज भी लोगों के पास महफूज है। और अब जो बाइट दे रहे हैं ये मालेगांव के लोगों को खास तौर पर स्कूल मैनेजमेंट की हमदर्दी हासिल करने के लिए और उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जा रहा है। डायरेक्टली आप ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये सारा आसिफ जाहिर बात है उन्होंने ऐलान किया था, बरमला ये बात कही थी और स्कूलों का नाम भी लिया था। उस बाइट के अंदर वो आपके पास महफूज होगी, बाकायदा स्कूलों का नाम लेकर के उन्होंने ये बात कही थी कि कांच का घर बनाकर कांच का महल बना करके बैठे हैं, जब पत्थर चलेगा तो उनको समझ में आएगा। मुझे तो लगता है शायद पत्थर उन्हीं की तरफ से चलाया गया। मालेगांव शहर आ गई है और 4-5 लोगों की जामीन भी रखे थे, वो जमानत भी रद्द हो गई, तो ये मसला कैसे क्या है? नहीं, क्या है, मैं तो ये बात कही हूँ कि मुसीबत दर मुसीबत है। मालेगांव के लोगों को हरेसमेंट करने के लिए, खौफजदा करने के लिए और भी मुसीबतें आएंगी। इसलिए कि जिन लोगों को मालेगांव लाया गया है वो लोग कोई आपका काम करके सिर्फ चले जाएंगे, वो आपके मजदूर या हम्माल नहीं है। वो आए हैं तो अपनी जहनीत के साथ आए हैं। और मालेगांव को जब उन्होंने अंदर घूम फिर करके देखा, बल्कि उनको घुमा फिरा कर दिखाया गया, तो ये सारा कारनामा उनका है और ये सिलसिला दराज रहेगा। मेरी हर बात पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और मैं उनका जवाब देना अपने लिए मुनासिब नहीं समझता। ये तो सिलसिला चलता रहेगा और 5 साल वो यही करते रहेंगे। आसिफ शेख ने एक बयान और दिया परसों के दिन की, भी जो स्कूलों में जिनको मुसीबत आई है वो अगर हमारा साथ देना चाहते हैं उनके साथ देंगे। अब जाहिर बात है हारने के बाद तो उनका जो बयान था वो बाइट आज भी लोगों के पास महफूज है। और अब जो बाइट दे रहे हैं ये मालेगांव के लोगों को खास तौर पर स्कूल मैनेजमेंट की हमदर्दी हासिल करने के लिए और उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जा रहा है। डायरेक्टली आप ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये सारा आसिफ जाहिर बात है उन्होंने ऐलान किया था, बरमला ये बात कही थी और स्कूलों का नाम भी लिया था। उस बाइट के अंदर वो आपके पास महफूज होगी, बाकायदा स्कूलों का नाम लेकर के उन्होंने ये बात कही थी कि कांच का घर बनाकर कांच का महल बना करके बैठे हैं, जब पत्थर चलेगा तो उनको समझ में आएगा। मुझे तो लगता है शायद पत्थर उन्हीं की तरफ से चलाया गया।